चर्चा के लिए गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराते हुए निमिषा, जो कि बीजेपी नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राजकुमार शर्मा कांग्रेस नेता हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही कर्नल है रिटायर्ड देवानंद गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक विकास समिति से हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और चर्चा की शुरुआत निमिषा जी आज आपके साथ करते हुए, आंदोलन के लिए शंखनाद कर दिया आपने, क्यों इसे एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर ना देखा जाए? इससे पहले जब किरोड़ी लाल मीणा धरना प्रदर्शन कर रहे थे तब तो बीजेपी नहीं दिखी, अब बीजेपी देख रही है, एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, इसमें हाथ आजमाया जा सकता है। प्रियंका जी, वीर वीरांगनाओं की धरा राजस्थान पर निरंकुश, निर्मम, निर्दयी कांग्रेस की सरकार ने जो वीरांगनाओं के साथ जाति किए, उस जाति के लिए, उस वीरांगनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उनके साथ डट के खड़ी है। अपनी मांग के लिए मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए वो जयपुर आई थी और सीएम हाउस से लेकर के, और जो उनको आधी रात तक उठा करके ले गए, आधी रात तक उठा के ले गए और आज भी उनको चौतरफा कैद करके रख रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी उन वीरांगनाओं के साथ खड़ी है। क्योंकि आप लोग कह रहे हैं पुलिस वालों ने मारपीट भी की, अभी क्या स्थिति है आपकी? अभी मेरी तबीयत ठीक है, थोड़ी ठीक है, अभी मेरे बुखार आ रहा है दीदी। हुआ क्या था आप लोगों के साथ? क्योंकि रात के 3 बजे आप लोगों को धरना स्थल से उठाया गया, उसके बाद किसी को नहीं पता था कि आप लोग कहाँ हैं। उस दौरान क्या हुआ आप लोगों के साथ? खाना खा के 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद में खाना खा के सोए थे। बातचीत कर, मेरे पास 2 बैग रखे थे और मोबाइल नीचे रखा था। बिटिया का फोन आया था तो मोबाइल नीचे, हमको पता नहीं, हम 3 बजे वहां से उठाए, हमारे को ये पता नहीं हम किसने उठाए। ऐसे मतलब पुलिस कर्मी दौड़ के चुपके से आए, जैसे आतंकवादी आते हैं ऐसा आते हैं और हमारे उठा के पकड़ के जबरदस्ती छीन के गाड़ियों में डाल देते हैं। मेरे को जबरदस्ती में पता भी नहीं है, मेरे को कहाँ ले जा रहे, मैं बोल रही मेरे को कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, चुप हो जाओ, बंद हो जाओ, चुप हो जाओ, बंद हो जाओ। हमारे जैसे बोले, मेरे को रास्ते में पानी भी नहीं पिलाया इन्होंने, मैंने पानी मांगा तो पानी भी नहीं पिलाया। और 8 बजे मेरे को सांगोद में छोड़ने, मेरे बच्चों को ये भी पता नहीं मेरी मम्मी कहाँ है, रो रहे हैं मेरे बच्चे। और पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं वो तो संगीन है, क्या पुलिस ऐसा कर सकती है क्या? इसे लेकर कोई रोक टोक नहीं है? तो ये जितनी भी वीरांगनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के बहकाए में आकर सिविल लाइंस में आकर के बैठ गए और सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री आवास के बाहर, गवर्नर हाउस के बाहर ये लोग धरना देने लगे। पुलिस को इनको समझाइश करके, राजकुमार जी 4 साल बीत चुके हैं, अब तक वादे पूरे नहीं किए गए, कब पूरे करेंगे आप? हो सकता है ये मांगे उचित हैं जो देवर को नौकरी देने की मांग उठाई जा रही है। मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ये मामला नौकरी का कम है। अभी मैंने इनको मधुबाला जी को सुना है, हाँ। मेरी पूरा संवेदना उनके साथ है, पूरी भारतीय सैनिक उनके साथ है। मैं पहली बात एक चीज बताएं, ये पूरा मुद्दा इतने दिनों से चल रहा है और मैं एक सैनिक होने के नाते आपके साथ चर्चा करना चाह रहा हूं। ये हाँ। बताएं कि अभी ये हमारे कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, धारा 144 क्यों विधवाएं और हमारी वीरांगनाएं क्या 144 लगवाने के लिए रह गई हिंदुस्तान में? क्या सैनिक सीएम के घर के बाहर जाएं तो आपको शर्म नहीं आ रही है? धारा 144, यस, कारण क्या है मैं बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक सैनिक होने के नाते, आप विधवा के देवर को नौकरी देना कानून का गलत है कि सही है, वो डिबेट की जा सकती है। कानून सही है क्यों डिबेट हो सकती है, पर उन वीरांगनाओं से मिलने में अगर हमारे सीएम साहब को दिक्कत आती है, और मैं व्यक्तिगत एक बात बताना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता गहलोत साहब का इसमें कहीं उन्होंने कहा होगा मैं नहीं मिलूंगा। एक मैं 2 चीज और बताना चाहूं, मैं राजस्थान में पिछले 5 वर्षों से सैनिकों के बीच में मुद्दे उठाता हूं। मैं खुद कम से कम 15 बार सीएम साहब के घर के बाहर जाके चिट्ठियां दे के आ गया हूं कि मिलवा दीजिए हमारी समस्याओं के लिए। आज तक उनके अधिकारियों ने नहीं मिलने दिया। मैं टीवी पे कह रहा हूं। और दूसरी बात, सैनिकों के मुद्दे अगर मेरे हैं, मैं जाके वहां बाहर बैठ के धरना दूं तो आपको शर्म नहीं आ रही? आप कहते हैं धारा 144, ऐसी धारा 144 को भारत का हर सैनिक विरोध करता है। और आइए आगे बताता हूं मैं आपको। थोड़े दिनों पहले सेना के कर्नल साहब के साथ इसी राजस्थान पुलिस ने विद्याधर नगर, पता नहीं कौन सा नगर है वैशाली के आसपास, वहां पर मारपीट की। और मैं दुर्भाग्य है, मैं खुद सीएम साहब के पास एक भीड़ में गया
कर्नल साहब मेरे साथ मौजूद थे, हम चिट्ठी दे के आए उनको कि आप कार्रवाई कीजिए। अरे साहब ये तो अंधे हो चुके हैं, इन्होंने आज तक उस थाना अधिकारी के विरुद्ध FIR दर्ज नहीं की है। और मेरी आज आपके चैनल पे मांग है आपसे, गहलोत साहब कृपया करें, सैनिकों के आप काम करें या ना करें, और आपने एक अच्छा काम किया रिसेंटली जहां अनुकंपा नौकरी दी है, हम आपके आभारी हैं। पर ये बताओ कि सैनिकों की पिटाई होती है अधिकारियों के, आप एक थाना अधिकारी के कहने से FIR तक लॉन्च नहीं की। एक लांबा साहब इनके बड़े अधिकारी हैं, मैं उनसे मिलने गया था, मेरे भूतपूर्व सैनिक संस्था का मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते, उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। आज तक FIR लॉन्च नहीं हुई है बहन जी, प्रियंका जी। और दूसरी बात, वीरांगना के साथ आप न्याय करो नहीं करो मिल तो लेते, पर बिल्कुल, अधिकारी मिलने नहीं देते हैं। राजकुमार शर्मा जी, ये सवाल तो उठेंगे ना, कुछ वीरांगनाएं जाती हैं, मुख्यमंत्री को तुरंत समय मिल जाता है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो उनके पक्ष में बात कर रही है। इतने दिनों से आंदोलन कर रही वीरांगना, मिल क्यों नहीं लेते हैं? एक बार मिल के बात तो करेंगे ना। मैं उनके ऑफिस के बाहर जाकर के राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हाथ जोड़ के आता हूं, के पहले कोई कानून नहीं तोड़ा है, जन सुनवाई कोई कानून नहीं तोड़ा है। थोड़े दिनों पहले सैनिकों का जातिकरण कर दिया इन लोगों ने। हम 500 सैनिक इकट्ठे होके गए, एक इनके अधिकारी आते हैं, कहते साहब CM साहब आपसे नहीं मिल सकते। तो मैंने कहा आपसे बात करके क्या करूंगा मैं, आप मेरे से तजुर्बे में कम हो, कानून के जार काम कम हो, सिर्फ आप वहां कुर्सी पे बैठ गए। और देखिए प्रियंका जी, हमसे CM साहब नहीं मिले। हमने उनको कहा कि आप बताएं तो सही कि सैनिकों को जातियों में क्यों बांटा। ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ राजकुमार जी से। मैं इनके व्यवहार की बात कर रहा हूँ, ये है ना मिलने में डरते हैं और सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय करें ऐसा मैं आग्रह करता हूँ। और CM साहब पे मेरे को यकीन है वो नहीं करते होंगे। ठीक है, मधुबाला मीना जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई क्योंकि वो खुद लगातार प्रदर्शन कर रही थी। मधुबाला जी, इससे पहले क्या आपने कभी मांग उठाई थी? इससे पहले कभी आपने कोशिश की मुख्यमंत्री से मुलाकात की? क्योंकि अब तो ये बोला जा रहा है कि गलत तरीका आप लोगों ने अपनाया, प्रदर्शन किया। क्या इससे पहले कोशिश की गई थी आप लोगों की ओर से? मैंने दीदी 4 साल हो गए, मैंने 4 साल से मुख्यमंत्री जी को मैं चिट्ठी लिख रही हूँ, गुहार लगा रही हूँ, उनके गेट तक जा रही हूँ। मेरे को 2 मिनट मुख्यमंत्री से मिला दो, पर यूँ गेट से वापस भगा देते, गेट से वापस भगा देते, गेट से वापस भगा देते, जाओ जाओ, हमको खदेड़ के गेट से वापस भगा देते। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इनसे, ये हमें भी भगा। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, बोलिए आखिर वीरांगनाओं के साथ ऐसा क्यों? जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी, कम से कम उनके परिवार वालों की तो सुनिए, मुलाकात तो कर सकते थे ना आप। प्रियंका जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री आवास पर नियमित जन सुनवाई लगातार करते रहते हैं। हिंदुस्तान तो वीरांगना झूठ बोल रही हैं, वो कह रही है बार बार मिलने की कोशिश की गई, पत्र भी लिखा, हमेशा मिलते हैं। आप जनसभा करो या चैनल पे आप करो, दिखाया, ये बताओ वीरांगना ने अपनी बात क्यों नहीं है? उनकी मांग ये है, उनके शहीद के नाम पर 2 मूर्तियां ऑलरेडी लग चुकी है, वो तीसरी मूर्ति की मांग करती हैं जो नियमों में नहीं आता है। मैं उसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कल भी बहुत अभी तक तो देवर को नौकरी नियम में नहीं आ रहे थे, कह रहे थे मूर्ति बनने का काम चल रहा है, अब आप कह रहे हैं वो भी नियम के खिलाफ। पूरी राजनीति इस वक्त हो रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, कृपया इस मुद्दे पर राजनीति छोड़े। अगर वीरांगनाओं के पक्ष में कोई मांगे अगर जायज है तो राजस्थान की सरकार उनको पूरा करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि 25 के 25 सांसद दिए हमने, भारत सरकार से कोई अगर इन नियमों में संशोधन करा है तो ठीक है। मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल रहे हैं? मिल के बातचीत करने में क्या हर्ज है? इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार मिल तो सकते हैं। अभी आपके चैनल दिखा रहा है, मिल क्यों नहीं सकते? मुख्यमंत्री मिले, सैनिक क्यों नहीं मिल सकता? आपके हमारे बात सुनिए, आपके अधिकारी क्यों नहीं मिलने देते? एक सवाल का जवाब दो। मैं खुद गया उनके दफ्तर ऑफिस के बाहर, मैं अधिकारियों का नाम नहीं लूंगा, अच्छी बात नहीं है, मैं खुद एप्लीकेशन दे के आऊं, साहब हमें मिलने दो। देवानंद जी भी बोल रहे हैं कि उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया। मैं खुद सामने बैठा हूं। और गहलोत साहब, अगर आपके कोई अधिकारी ऐसा करते हैं, कृपया आपकी ये इमेज खराब कर रहे हैं, झूठा बदनाम कर रहे हैं ये लोग, नहीं मिलने देते हैं। वीरांगना भी यही कह रही है और मैं खुद कह रहा हूं, हमारे सैनिक कर्नल साहब के साथ मारपीट हुई, हम मिलने का प्रयास किया। अरे न्याय तो कोर्ट करेगा ना, आप बात मानो या नहीं मानो, पर सैनिकों से अब तो वीरांगनों के साथ ही होने लग गया, ये गलत। पर मैं सेना की बात बता दूं, कानून देवर के लिए नौकरी के नहीं दी जा सकती। और मैं खुद कहता हूं कि अगर देवरों को नौकरी देंगे तो हमारी जो वीरांगनाएं हैं उनके साथ अन्याय होगा। और रही बात अगर कोई आपके केस में स्पेसिफिक कोई
नहीं। लेकिन शिथिलता तो दी जा सकती है ना देवानंद जी, कभी तो ऐसा हुआ होगा, सरपंच परिवर्तन तो किए जा सकते हैं। नहीं, मेरा 35 साल का तजुर्बा है बहन जी। सुनिए, 1971 के बाद, वॉर के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, और अब ऐसा कानून बनाया गया कि उनकी पत्नी और बच्चे को ही हक मिलना चाहिए। पहले परिवार के लोग ले लेते थे और उस बेचारी भोली भाली वीरांगना के साथ अन्याय होता रहता था, पर वो सामाजिक मुद्दा है। अब कानून बन चुका है। मेरा ये मानना है, और ज्यादातर सेना में इतने लोगों का, मैं भी 35 वर्ष सेना में रहा हूं और बहुत सारे किस्से देखे हैं, ये सरकार का कदम सही है कि ये प्रेशर में नहीं आए। लेकिन जो दुर्व्यवहार हुआ, जो वीरांगना के साथ मिलने से इनकार हुआ, लेकिन उनको रात को उठा करके हुआ, कर्नल्स के साथ यहां राजस्थान में सरकार, पुलिस से कोई भी गलती हो सकती है, एफआईआर तक लॉज नहीं होती है, सैनिकों को जातिगत बांट दिया। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, 5 साल से मैंने चिट्ठी दे रखी है। विक्टोरिया क्रॉस कमल राम गुर्जर राजपूत रेजिमेंट के हैं, उनके गांव में आज तक इन्होंने मूर्ति नहीं लगाई, उनकी कॉलेज के अंदर नहीं लगाई, और मैं खुद उनके गांव 5 बार जा चुका हूं, मैं खुद चिट्ठी लिख चुका हूं। तो हाथ ही जोड़ सकता है सैनिक, इतना अन्याय नहीं करो। और यह गलती मैं अभी भी कह रहा हूं, पॉलिटिक्स को टाइम नहीं हो सकता है, पर यह अधिकारियों को राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस जल्दी से, समय की कमी है। भारतीय सेना केंद्र सरकार के अधीन आती है। हाँ। और ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के बीच में सैनिकों से जुड़े हुए मुद्दों को फुटबॉल बनाना बंद करें। हाँ। मोदी जी, आपसे आग्रह है, क्यों हमें स्टेट सरकारों पे भेजते हो? ये तो भला हो कि पहली बार किसी राजस्थान सरकार ने, ऐसा नहीं है गहलोत साहब गलत कर रहे हैं, इन्होंने जो अनुकंपा नौकरी की घोषणा की है किसी भी सैनिक की मौत की, ये केंद्र सरकार। राजकुमार शर्मा जी, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, वक्त की कमी है इस वक्त हमारे पास। नहीं, केंद्र सरकार को लेनी चाहिए जिम्मेवारी, या तो सेना को हटा दो या बोल दो सेना की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो केंद्र सरकार ले। राजकुमार शर्मा रखने वाली हैं। जब सैनिक शहीद होता है तो सारे तंत्र आकर के उनका सम्मान करता है, मैं थैंक यू बोलता हूं, और बड़ी घोषणाएं करते हैं जो उनसे कभी पूरी नहीं होती है। ठीक है, वक्त की कमी हमारे पास, माफ कीजिएगा, बहुत सारे सवाल बच गए हैं, लेकिन आज बड़ी चर्चा की हमने। वीरांगनाएं लगातार सवाल उठा रही हैं कि नौकरी देने में आखिर सरकार क्यों हिचकिचा रही है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया सभी मेहमान।